बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। तो हेल्थ इशू है। अच्छा। मेरा आपका नाम प्लीज़? मेरा नाम कर्नल अब्दुल खलील। अच्छा। अभी प्रोसीजर हुआ है एंजियोप्लास्टी, डायबिटिक हूँ और जब से प्रोसीजर हुआ है हेल्थ इश्यूज एग्रीवेट कर गया है थोड़ा सा। एग्रीवेट इन अ सेंस के वीकनेस और बहुत सारे टेंशन और मेंटल प्रेशर और इस तरह की चीज़ें जो है। कितना अर्सा हो गया? डायबिटिक्स तो मैं 2001 से हूँ और प्रोसीजर हुए 2 महीने हुए हैं। 2 महीने हो गए। एंजियोप्लास्टी हुई है। ठीक है। और उससे इंडिकेशन क्या बनी थी? कोई एक्यूट अटैक था, क्या था उस वक्त? जी, मतलब उस वक्त क्या हुआ था? 2 महीने पहले आप सिम्टोमेटिक हुए थे ज़्यादा, या कोई एक्यूट फेज आई थी, या क्या हुआ था? चूँकि मैं डायबिटिक था तो मैं रेगुलरली सारे टेस्ट कराता था विदाउट एनी प्रॉब्लम। वंस ईयर ईटीटी और बाकी सारे, तो ये ईटीटी में थोड़ा पॉजिटिव आई। प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। ये कोई 7th 8th ईटीटी थी रेगुलर में। वो ईटीटी पॉजिटिव आई तो फिर उस पर मैंने एको कराई और उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी कर लेते हैं। तो एंजियोग्राफी के दौरान इस्टेब्लिश कि एक स्टेंट की ज़रूरत है, एक साइड से कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसमें उन्होंने डाली। एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन अभी प्रोसीजर के बाद ये लेफ़्ट बैक में मुझे पेन होता है, शोल्डर्स में पेन, वीकनेस, वो जो एक मेंटल स्ट्रेस है वो काफ़ी एग्रीवेट कर गई है। वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दिस इज़ द मेजर इशू जो है। ठीक है। पहले आपकी डॉक्टर साहब से बात हुई भी? मेरी इनसे बात हुई थी, उन्होंने दुआ तो आपको करा दी होगी? दुआ कराई थी। फिर मेरे साथ मेरी मिसेज है, बेटी है, इनकी बात हुई तो फिर उन्होंने बेटी को कहा कि आप आए मेरे पास ना आज के लिए। ठीक है। तो यहाँ सही। बुलाया था। कैसा लगा दुआ करके? क्या एक्सपीरियंस है? इनसे नहीं हुई मेरे साथ। अच्छा, आपने नहीं अभी दुआ की? आपने तो की थी। जी, मेरा तो मैं फेसबुक पे और इनका ना लाइव में तो मैं देखती रहती हूँ, उसमें शामिल होती रहती हूँ। फिर कैसा लगा दुआ करके? बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत देर से समझ आती हैं, या कुछ दूसरों के मसले मसाइल हैं उनमें हमें अपने भी नज़र आते हैं। जब मैं इनका सेशन सुनती हूँ कुछ तो बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो जाती है। डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बिल्कुल। मैं फॉलो करता हूँ। इनफैक्ट आपकी अप्रोच चेंज हो जाती है, डायरेक्शन शायद छोटा ना हो। अप्रोच बदल जाती है। जो हम समझना चाहते हैं ना, या जो हम कहना चाहते हैं हम कह नहीं सकते, या हमें कुछ वो बहुत सारी, और ज़्यादातर तो मैंने यही देखा जब मैं इनके सेशन सुनती हूँ तो बहुत सारे लोगों के बातों में हमारे कुछ अपने भी ऐसे मसले होते हैं, उनका भी हमें अंदाज़ा हो जाता है इससे। उस दुआ में तो बहुत सुकून है। लेवल ऑफ बिलीफ जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, आपका लेवल ऑफ बिलीफ एनहांस हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो है ना, बात करने वाले भी बहुत हैं, बात सुनने वाले भी बहुत हैं। बात को पिक करना और वो बात पे कायम हो जाना, वो बहुत कम लोग होते हैं। तो वो एक चीज़ जो है आपकी, वो आपको डायरेक्शन क्या, आपकी अप्रोच, हर चीज़ चेंज कर देती है। वो है, ऐसे ही होता है। आपने कर्नल साहब से या से इन बच्चों से पूछा क्यों आए हैं, क्या मसला है इनका? कर्नल साहब ने तो सर अपना बताया था थोड़ा सा। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया मिसेस से, उन्होंने अपना बताया। बाकी उन्होंने कहा था मुझे डॉक्टर साहब ने बुलाया है, मैं उनके लिए आई हूँ। नहीं, मैंने नहीं बताया। उन्होंने कहा था हम आज की दुआ में आए, तो इसलिए उन्होंने कहा जी मैं आई। कैमरे में ना लेना, आप ही अपना बताओ, नाम बताए बगैर ही बता। अस्सलामुअलैकुम। ऊंचा बोलना, सारे सुने। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे सबके सामने। सबके सामने नहीं बताया जाएगा। अच्छा, आप ठीक हुए हो कि नहीं? जी, थोड़ा फ़र्क पड़ा है। थोड़ा फ़र्क पड़ गया? कोई सुकून है बस। सुकून आ फ़र्क गया। ये है कि सुकून मिला है बस। ठीक। और जो बेचैनी थी, जो कुछ भी था, हाँ, वो नहीं है, बस सुकून है। और बात भी कुछ समझ आ गई है? जी, थोड़ी बहुत आई है समझ के। जितनी बात को मानते जाओगे, हाँ, उतना जो मैंने जो बात समझाई है, ठीक है ना,
ना जिन है, ना भूत है, ना जादू है। ठीक है, इंसान खुद जो है वो इतनी ताकतवर चीज़ है, अगर उसे अपना अंदाज़ा हो, ठीक है, या मैं फ़ोन के ज़रिए समझाता हूँ कि आपके अंदर इतनी ऐप्स हैं, जी आप खुद ही असरात वाली ऐप ऑन कर लें तो असरात शुरू हो जाते हैं। वजह हमारी होती है। जी जैसे बीमारियां जितनी हैं इनकी रूट काज नफरत होती है, नेगेटिविटी होती है, जो मेडिकल सिकनेसेस भी हो जाती हैं मेजॉरिटी लोगों में। कुछ में तो अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, नेक लोगों में उनसे लोग नफरत करते हैं तो वो बेचारे पकड़े जाते हैं। ठीक सही है, बात और बाकी लोग खुद नफरत करके उन्होंने भी पकड़े जाना होता है। जब जो लोग उनसे नफरत करते हैं वो खुद भी फंसे होते हैं, ज़्यादा बुरे फंसे होते हैं। जी ठीक है, तो असरात आप ये कह लें कि हम एक दूसरे पे हमारे असरात ज़रूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर अपना असरात है। हमारे अपने ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी सोच जो है वो कितनी फोकस्ड है अल्लाह पे। जैसे आप एक सादा सी एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इस कॉम को तो इसे लाइव कर दे जाए कि आज से तकरीबन 10 साल पहले डेंगू फीवर की वबा आई थी जी और इतनी खौफ व हरास थी। इवन डॉक्टर्स, नर्सेज, मुझे याद है हमारी स्टाफ नर्स थी, उसने चंद दिन ड्यूटी की थी आईसीयू में। तो वो रोज़ उसने शोर डाला हुआ था कि मेरी आईसीयू में क्यों ड्यूटी लगाई है, मुझे डेंगू हो जाएगा, डेंगू का पेशेंट आएगा तो मुझे डेंगू ना हो जाए। उसके जहन में वो कांगो फीवर शायद उसने पढ़ा था या कुछ भी था कि शायद पता नहीं हवा से ही उड़ के लग जाएगा या किसी तरह भी हो जाएगा। लेकिन दहशत ही बहुत ज़्यादा थी, खौफ बहुत ज़्यादा था। तो वो बेचारी, और हम अभी कह रहे थे कि अभी तो पाकिस्तान में, ये लाहौर में नहीं है, ये शायद कम है। बाद में वो चंद दिन बाद इसने ड्यूटी चेंज ही कराई है और चंद दिन बाद वो शायद कार्डियोलॉजी में एडमिट हुई। पहले वहाँ चेस्ट पेन और बैक एक और फीवर शायद उसे बहुत ज़्यादा था या क्या था मुझे याद है। बहरहाल वहाँ से वो इधर शिफ्ट हुई, रेफ़र हुई, हमारे पास ही आई और उनके जब टेस्ट देखे गए तो डेंगू सस्पेक्ट किया गया और वो हमारे आईसीयू में वो खुद डेंगू का पहला पेशेंट बन गई जिसको वो कह रही थी और बेचारी फौत भी हो गई। अब जो ही उन्हें डेंगू का पता चला 24 घंटे में फौत हो गई। ठीक, खौफ खुद इतनी पैरालाइजिंग चीज़ है कि इसके साथ आपका अपना डिफेंस मैकेनिज़्म भी आधे से ज़्यादा पैरालाइज हो जाता है। जैसे आपको अचानक रात को घर में कुंडियाँ ताले लगा के भी आप पड़े हुए हों, लेकिन ज़रा सा बाहर खटका हो और ये गारंटी हो जाए कि बाहर कुछ चोर डाकू हैं, ताले के साथ कोई लगा हुआ है, तो आपकी टांगें हाथ तो पहले ही कांपना शुरू कर देते हैं, हालांकि उसने कोई जरासीम नहीं छोड़ा आप पे। ठीक है, या सड़क के ऊपर रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए ज़रा सी शां शूं की 2 आवाज़ें आ जाएँ पत्तों के चुरमनाने की, तो ये 3 हो गए, ये अलग है। अब 10 साल बाद भी डेंगू हो रहा है, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, लोग भी गाइड हुए हैं, वो सारा कुछ भी है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है डेथ रेट भी उस तरह नहीं है। मैनेजमेंट भी कुछ सीखी लोगों ने, डॉक्टर्स ने भी सीखी, लेकिन बहुत से लोग उस वक्त भी खौफ के हाथों ओवर ट्रीटमेंट, और डॉक्टर्स भी ओवर ट्रीटमेंट, मेल ट्रीटमेंट के हाथों भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हुई। सिमिलरली कोरोना के साथ लास्ट ईयर से पाकिस्तान में फरवरी मार्च से शुरू हुआ 2020 से, और अब तक कई बार सर्जेस आई, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा जो भी आते गए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा फियर था, एहतियात अपनी जगह है, फ्लू हो जाता है, कई तरह का होता है, हमारी ज़िंदगी में होता है, तो जिसको तो मौत जहाँ है ही मर्ज़ुल मौत के तौर पे है, तो कोरोना या कोई बीमारी किसी को नहीं मारती, बीमारी मौत का सबब नहीं होती, मौत बीमारी का सबब होती है। मुसलमान को ये समझना चाहिए। अगर तो मर्ज़ुल मौत है और मौत आ ही गई है तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई डॉक्टर, ना कोई दुआ, ना कोई तरीका, अल्लाह का हुक्म है। अलबत्ता हमारे लिए पहचान का खेल होता है कि हम डाल देते हैं कोरोना ने मार दिया, फ़लाँ ने मार दिया, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ होती है। फ़ियर कम हुआ है तो काफ़ी हद तक लोग रिकवर कर रहे हैं, ज़्यादा एहतियात भी कर रहे हैं। जो सिक हो रहे हैं वो उतने सिक नहीं हो रहे, लोगों में वो खौफ कम हुआ तो उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हो गई, वो लड़ने के काबिल हो गए। ठीक है, और अभी भी मेल ट्रीटमेंट से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। अनड्यू स्टीरॉइड्स, अनड्यू ड्रग्स, अनड्यू एंटीबायोटिक्स शुरू होते हैं, पेशेंट उसकी कॉम्प्लिकेशंस में जाता है और सफ़र करता है। अदरवाइज़ किसी दवाई की ज़रूरत नहीं होती, रेस्ट करे, जो शानदा ले ले, जो भी हर्बल मेडिसिन है वो ले ले, और
अगर उसकी चेस्ट इन्वॉल्व होती है, वो भी डॉक्टर्स अगर सीटी स्कैन पे समझते हैं कि वो इन्वॉल्व होती है मेरे ख्याल में, या उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली भी स्लोली ट्रीट किया जाए, उसके अपने इम्यून सिस्टम को वर्क करने दिया जाए, लेकिन उससे पहले ही अटैक शुरू कर दिया जाता है। इसी तरह ये जो हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होती हैं, हम लोगों को लगता है कि पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पे असरात हैं शायद, जो चीज़ें डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रही होती या हमें समझ नहीं आ रही होती अनयूजुअल। जिन लोगों को नहीं पता होता वो आपको कह देते हैं जी आपको असरात हैं, जिन है, भूत है, जादू है और पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है। उसमें भी सारा का सारा हमारे अंदर इस मशीन के अंदर एंटीवायरस कंपनी ने डाले हुए हैं, शील्ड्स डाली हुई हैं, स्टिल वो अब तो वहाँ से बैठे भी इसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें कुछ डूज और डोंट्स बताए होते हैं, ये करना, ये ना करना, ये करना, ये ना करना, ये करना, ये ना करना। हम वो कर लेते हैं, जो रेड लाइट्स हम क्रॉस करते हैं, जो इशारे हम तोड़ते हैं, सिग्नल्स तोड़ते हैं या लिमिट्स क्रॉस करते हैं, तो फिर उसमें डेफिनेटली हमें मसला आता है। हमें जैसे मोटरवे की ऊपर मैं वो भी एग्जांपल देता हूँ कि अगर पुलिस ने लिमिट रख दी है 120, अगर हम ओवर स्पीडिंग करते हैं या रॉन्ग लेन में फास्ट चलाते हैं या रॉन्ग ओवरटेकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, पुलिस का कुछ नहीं जाता, ट्रैफिक पुलिस का नुकसान खुदा न खासा होता है तो हमारा होता है। जितनी ज़्यादा ओवर स्पीडिंग होती है, हमारे बचने के या नुकसान के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ने जिन चीज़ों से मना किया होता है, हम वो जब कर लेते हैं, वो रास्ता मुड़ लेते हैं, तो कई बार तो उन असरात में फंसे होते हैं। जैसे यही कहा गया कि आपस में प्यार करो, मोहब्बत करो, रवादारी करो, सिला रहमी से काम लो, कता रहमी ना करो। इसका मतलब है कि जो एक यूट्रस के बच्चे हैं उनका भी आपस में लिंक होता है, कोई आपस में उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, ना सिर्फ सोशली या मॉरली, वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी कोई सपोर्ट होती है, माँ बाप की भी सपोर्ट होती है। डोंट डू उसको पता ही आपको रास्ते में लगे कि आपको, आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ने आपको बताया होता है कि आपको ये करना है, अब बंदे को पता ही रास्ते में रह गया भाई, वो बीच अपने सफ़र में पहुंच के उसको तब रियलाइज़ होगा अच्छा डोंट डू में, तो तब तक तो सब काम ख़राब ही हो चुका होता है ना, मतलब तब तो उसके मामलात बहुत ही, फिर दोबारा वही एनर्जी आपके अंदर है। जिस तरह मुख्तलिफ टैब्स आपके अंदर है ना, अल्लाह का टैब भी आपके अंदर है, जो अल्टीमेट हीलर है, जो अल्टीमेट रेस्क्यूअर है, जो अल्टीमेट पार है, वो एनर्जी आपके अंदर है, सबसे करीब आपके अंदर है, और वो सिर्फ प्यार मांगता है। वो कहता है मेरे से शदीद प्यार करो। अब वो प्यार उससे जो करना है वो दुनिया की नज़र आने वाली किसी भी चीज़ से ज़्यादा हो। आपको उसकी खातिर कुछ भी सेक्रीफाइस करना पड़े तो आप करें, छोड़ना पड़े तो छोड़ें, ये मांगता है। लेकिन इवन देन माइनर सही, आप उसको देखते ही हैं, प्यार आप में अभी है या नहीं है, ठीक है, आप वो प्यार की समझ है नहीं है, आप अभी अपने फेवरेट खिलौने छोड़ने पे तैयार हैं नहीं हैं, लेकिन आप ट्रैप होने के बाद अगर आप परेशानी में, मुसीबत में माँ को पुकारते हैं तो माँ आपको रिस्पॉन्ड करती है, चाहे साथ लानत मलामत शुरू कर ले, डांट डपट शुरू कर ले, लेकिन करती तो कुछ ना कुछ है। वो जो 70 माह से ज़्यादा प्यार करता है वो तो डांट डपट भी अभी नहीं कर रहा, वो तो बार बार कह रहा है तुम मेरी तरफ आओ तो सही, मेरी तरफ आओ तो सही। वो जो रहमानियत का आंसर है वो हमारे अंदर ही है। अब उस रहमान से अगर आप जुड़ते हैं और वो कहता है कि मेरे कहर के ऊपर भी, मेरे गुस्से के ऊपर भी, मेरे गज़ब के ऊपर भी जो है वो मेरी रहमत हावी है, वो गुनाहगारों के लिए ही रहमान है ना, ठीक है। तो जिस वक्त आप उससे वापस जुड़ते हैं तो वो यू टर्न शुरू हो जाता है। आपने जाना था इस्लामाबाद, आपको ठोकर लगी ठोकर से और आप निकल गए सीधे साहिवाल, ठीक है। उकाड़ा जाके आपने किसी से पूछा कि जनाब इस्लामाबाद नहीं आ रहा, किसी ने आपको बता दिया या कोई आपको रास्ता दिखाने वाला मिल गया, उसने कहा जी यहाँ से यू टर्न लें। अब वो यू टर्न लेते साथ तो इस्लामाबाद नहीं आ जाता, आप पहले आपको समझ भी नहीं आती ये क्या हो गया, फिर आप ठोकर पे पहुँचते हैं तो आपको ठोकर याद आती है, ओहो यहाँ से लिखा भी हुआ था लेफ़्ट साइड, ये मैंने नहीं समझ आई। मैंने कहा उल्टे हाथ कैसे, इस्लाम तो सीधे हाथ आना है। तो अकल में भी फंस जाता है ना बंदा। कई बार इस्लामाबाद की भी ज़िद होती है, उल्टे हाथ ही आता है, ठीक है। हमारा उल्टा सीधा जो है ना वही सीधा उल्टा हो जाता है, खुद ही हो जाता है। अब आप लेफ़्ट हैंड मुड़ते हैं तो पहला बोर्ड नज़र आता है इस्लामाबाद 373 किलोमीटर, अभी 373 किलोमीटर, लेकिन अगर सीधा जाएंगे तो सीधा मोटरवे पे जाएंगे तो आखिरकार इस्लामाबाद आ जाएगा।
लेकिन अगर फिर दरमियान में हमने कहा कि नहीं लिल्ला बाबा जी से मिलते जाएं, ठीक है, और बाबा जी ने वहाँ रख लिया हमें, ठीक है, तो फिर हम वापस वहाँ से ख्याल आया अब सुबह क्या इस्लामाबाद जाना है, लाहौर ही चलते हैं, ठीक है। बाबा जी भी बड़े ख़तरनाक होते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये वापस इस्लामाबाद भेज देते हैं आखिर में, दो के दोबारा नहीं बंदे को ठोकर लगती है, लग भी जाए तो कम से कम रास्ता समझा देते हैं कि अब आना कैसे। ये तो एहसास हो गया है कि किधर को जाना है, अल्लाह है, जी कहाँ है, एहसास। एक एहसास है, एहसास है तो फिर वो पास है, ठीक है। यही आपके ज़िंदा होने का सबूत है, क्योंकि एहसास ज़िंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता। मुर्दे को कोई एहसास नहीं होता, मुर्दे को आप स्विच बोलें, मुर्दे को आप टीका लगा दें, ऑपरेशन कर दें, मुर्दा तो पड़ा रहेगा, हिलेगा भी नहीं आगे से, उसको कोई एहसास नहीं। मुर्दे पे आप फूल फेंकते रहें, उसे वो भी नहीं एहसास, जो मर्ज़ी कर रहे हैं वो मुर्दा है, ठीक है। ये अल्लाह कह रहा है नबी इनके दिल मुर्दे हैं, इनको छोड़ दे, इनके दिल मुर्दे हैं। या बुल्ले शाह कह रहा है बुल्ले शाह सा मुर्दे वेखे, पहला शेर समझ के बंदा कहता है शायद कहीं मॉर्चरी में चला गया या कब्रिस्तान चला गया, खांदे पींदे नाले टुरदे देखे। और ये किन मुर्दों की बात हो रही है, जो एपरेटली लग रहा है कि ज़िंदा इंसान है लेकिन एहसास से आ रही हैं, ठीक, एहसास से आ रही हैं, उन्हें अल्लाह का एहसास ही नहीं है, वो दूसरों पे भी जुल्म कर रहे हैं, अपनी जानों पे भी जुल्म कर रहे हैं, अपनी मौज मस्तियों में मस्त है, ना अल्लाह की परवाह है, ना नबी की परवाह है, ना घर वालों की परवाह है, ना अंजाम का खौफ है। अगर एहसास है तो फिर वो पास है, एक एहसास है, वो आप कह रही हैं, ठीक है। अगर फिर मैं खाली कमरे में भी बैठा हूँ, कोई भी ना देख रहा हो, कोई भी गलत काम करने लगूँ, अगर मुझे एहसास है कि अल्लाह देख रहा है, तो पहली आवाज़, जैसे आप ज़मीर की आवाज़ कहते हैं, ये उसी की तरफ से टैब होता है, सबसे पहला वही फायर करता है, सबसे पहले वही आवाज़ आती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ना करो। अब आप नहीं बात आते तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आप कर ले, ये आपका इख्तियार है। ना करने से जिसे मना किया जा रहा होता है, वो गुनाह करने का इख्तियार आपका है। अल्लाह आपको बता रहा है, कह रहा है ना करो, ना करें, आप हिलना ही नहीं है, कोई एफर्ट नहीं करनी उस काम में, लेकिन आप कर जाते हैं। जब आप कर जाते हैं तो फिर आप चीखें मारते हैं, वही मामा, वही अब्बा, वही डॉक्टर साहब, वही ये, वही वो, बात की बातें हैं। लेकिन पहला एहसास आपके अंदर से आता है, और जो वो स्विच भी बंद कर देते हैं वो मुर्दा है, जिसमें एहसास है उसके पास है। डॉक्टर साहब, इस पर जो कैफियत आती है, कैफियत इस पर मुख्तलिफ किस्म की, जैसे ये गुस्से में बहुत हो जाती है, कभी बिल्कुल पोलाइट बहुत अच्छी, लेकिन कभी ये इंतहाई शदीद गुस्से में, इसको समझ नहीं लगती कि मैं माँ है या मैं बहन भाई है या किसी से मैं क्या बात कर रही हूँ, वो चीज़ कैसे इसके साथ, हालांकि इसको एहसास बाद में बहुत, ये मुझसे डिस्कस करती है, रोती है, बताती है, अपनी कैफियत पूरी मुझे बताएगी। मैंने इनसे फ़ोन पे डिस्कस की थी ये बातें, अब मैं तो नहीं चाहता सारों के दरमियान में ये बात करूं, ये तो मैंने बता दी थी। मैं तो चाहता भी नहीं था इधर आए अभी, पहले पूरे बब्बर शेर बन जाएं और धड़ल्ले से कह सकें हाँ ये था और ये नहीं था, और ये ठीक है, ये गलत है, ये ऐसे था, ये ऐसे नहीं था। लेकिन कुछ चीज़ें इन लोगों के इख्तियार में नहीं होती। ये चीज़ अगर बढ़ जाएगी, डॉक्टर इसको शिज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसकी दवाइयाँ शुरू कर देंगे, हो सकता है उन्होंने दी भी हों, और मेडिकल तो बहुत इसका उल्टा नुकसान इन लोगों को होता है, ठीक है। या वो बस एक रोबोट सा फिर बन जाते हैं, उन्हें कोई चीज़ सेंस नहीं हो, बस वो काम एक अपना करते हैं। घर वालों की भी फ़ायदा होता है कि चलो यार कुछ शोर नहीं कर रहा, फड्डा नहीं डाल रहा, कोई सुइसाइडल अटैम्प्ट नहीं कर रहा, या घर छोड़ के नहीं भाग गया, या नंगे पाँव नहीं चला गया, या नंगे कपड़े नहीं फिर रहा, मुख्तलिफ हालतें होती हैं। ये बच्चे दोनों भाई इस हालत में थे। ये तो एक्सट्रीम्स हैं, मजजूबियत जो है, ठीक है, ये तो बाय बर्थ ऐसे हैं, मादर दाद बनी। उनमें से ये माशाल्लाह ये तो बहुत बेहतर हो गया, कपड़े पहन के आराम से बैठा हुआ है। दूसरा भी बड़ा अच्छा है, लेकिन बीच में अभी वो मुझे भी फेंटी लगा देता, गुस्सा चढ़ जाए तो मुझे भी खींच सकता है, ठीक है। और
जो इन दोनों को सेंस है वो इस कमरे में बैठे हुए बहुत कम लोगों को सेंस है, ठीक है। जो इनके पास रियल सेंस है, जो इस हकीकत को ये जानते हैं, वो इधर अगर सब लोगों को हो तो आपस में एक दूसरे को या मारना शुरू कर दें, या एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर दें, या एक दूसरे के साथ बैठना भी ना पसंद करें, मर जाए तो दफनाना ना पसंद करें, जो हकीकत इन्हें नज़र आती है। लेकिन इनकी अम्मा जान की ज़िद थी, आई हुई है पीछे बैठी हुई है, माशाल्लाह पाबंदे सोमो सलात हैं, तजर्बुज़ार हैं। तो उनका है कि मैं मर जाऊँगी तो कल को इनको कौन संभालेगा, ये कम से कम दुनियादारी जितने हो जाए, या जो इनकी हालत तब थी वो अगर इन्हें याद है तो फिर तो ये शुक्र अदा करेंगे। लेकिन माँ है ना, अब वो कहती बस इन्ना ही ठीक होए ने, ये हुण कारोबार पे जाने, पैसे कमाने, इन्हां दे मैं ब्याह करां, ठीक है। तो अब वो उसने शर्माना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये तो तकरीबन तैयार है। ये वाला बड़ा वाला, अच्छा फिर बुढ़ी आ गई है। अच्छा, और भाभी की जान छोड़ दी है जिसको फेंटी पड़ती थी, भाभी से सुलह हो गई है, चलो शुक्र है। भाभी इनके घर आई थी तो उस बेचारी की जान अजाब थी, उन्हें घर से बाहर गया, कमरे से बाहर नहीं निकलने देता था, खाना नहीं, पता नहीं क्या क्या मसले थे। और फिर गंदी गालियाँ, ईंट उठा के मार देते थे, चीज़ें तोड़ देनी, शीशे तोड़ देने। गली में चले गए हैं तो कुछ दुकानें ख़ास थीं, उनमें इन्हें जाके तोड़ फोड़ करनी ही करनी होती थी। एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक जो है उसमें इनकी फेवरेट जो है वो कह लें कि निशाने का है, वो ना बेचारे ने शीशे तोड़ने, पन तोड़ करनी, सारा कुछ करना। ज़हरी बात है, हम साहिब भी शिकायतें करते हैं। तो ये सब कुछ करते कराते आज माशाल्लाह मुहज़्ज़ब शहरी बन के बैठे तो हुए हैं। बल्कि 2018 का इलेक्शन लड़ा इसने, मतलब नवाज शरीफ साहब की तरफ से लड़ता था ये, तो उनके पोस्टर शोस्टर ले आता था, वो घर से बाहर नहीं जाता, वो इसको घर घुसते ही, हालांकि वो छोटा है, वो घर घुसते ही वो पोस्टर फाड़ता था, इसको भी फेंटी लगाता था, कहना माफ़ी नहीं देंगे। तो अब ये पता नहीं क्या लड़ाई थी, ठीक है। तो अम्मी इनकी उन दिनों भी बहुत परेशान थी कि जी वो बहुत एग्रेसिव हो जाता। ये है इससे अगली स्टेज। इनसे पहले दरमियान में ये मेरे पास बैठी हुई डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर बन गई हैं। मेरी गलती है शायद, मैं शर्मिंदा हूँ इस पर कि मैंने इनका भी इश्तिहार लगा दिया, इनकी भी वीडियोस में, इनके घर वाले भी बेचारे बोल पड़े, मैंने भी कई जगह पे ने करा दिया, शायद नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अब ये डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तो लोग आगे से ताने देते होंगे, या ज़ाहिरी बात है इन्होंने सर उठा के जीना है, तो खलकते शहर तो कहने को फसाने, लोग तो अपनी अपनी बातें करते हैं। लेकिन खैर इन्हें इस सारे को फेस अब करना पड़ेगा। यूँ समझ लें मैंने अपनी फ़ीस ले ली, ठीक है, मैंने इश्तिहार लगा के अपनी दुकान चमका ली, तो चाहे ये ठीक ठूक कोई नहीं हुई, डॉक्टरी है, लेकिन बीच में तबीयत इनकी ख़राब होती है, वो वाली तबीयत नहीं ख़राब होती जो आपकी होती है, ज़रा और है। पेंडुलम इधर चला गया हुआ था ना, मैं पकड़ के इधर लाया हूँ तो पेंडुलम इधर चला गया, तो इधर से पेंडुलम ऐसे ही होता रहता है, ठीक है। एक्सट्रीम्स पे कुछ लोग बहुत हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, अल्लाह की अपनी मर्ज़ी होती है, उसने जो उनसे काम लेना होता है। मैं तो कुर्बानी के बकरे नाम रखा होता है इनका। हसास तबीयत होते हैं, अमूमन माओं ने दुआ मांगी होती है, अभी बच्चा माँ के पेट में होता है, खुद ही दुआ मांग देती हैं, या अल्लाह ये तेरे राह पे हुए। अल्लाह की राह पे तो ज़ाहिरी बात है, कुर्बानी का बकरा आपने कुर्बानी दे दी, अब वो कुर्बानी के बकरे से जो मर्ज़ी सलूक करें। ये चलती फिरती दुआ होते हैं ये लोग, इन्हें एकदम गुस्सा आता है या एकदम पोलाइट हो जाती हैं, आप कह रही हैं, कभी बहुत अच्छा मूड होता है। डॉक्टरी में तो वो कह देंगे जी मूड स्विंग्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है। बहुत समझदार है हमारे जो घर में, आप सबसे ज़्यादा समझदार हो जी, मतलब हमें से मशवरा, घर में कोई भी चीज़ पूछो, मेरा अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान